नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो आपको जैसे पता चला सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि ये एटम के पार्टिकल होंगे। तो इस एग्जांपल से मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा कि आप मेरे सामने ये बोतल देख पा रहे हो। तो ये बोतल बनी हुई है एटम से। यहाँ पे दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से बनी हुई। तो ये बोतल भी हमारी किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। और एटम जो है हमारा वो एटम किससे बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो पहला हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। तो बता देता हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हमारी आउटर सेल में रिवॉल्व करता रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि चार्जेस की। यानी कि आप सोच रहे होगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, तो यानी कि हम चार्जर्स का हमारे पास ज्ञान नहीं होगा। यानी कि हम लोगों को चार्जर्स के बारे में नहीं पता था कि कौन सा चार्ज होता है। तो मैं बता दूं कि हम लोग के पास चार्ज का ज्ञान था, किस पार्टिकल के पास कौन सा चार्ज है ये हम लोगों को पता था। ठीक, तो ये आप दिमाग में मत रखिएगा कि यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो हमारे पास चार्ज का नॉलेज नहीं था, हमें पास चार्ज का नॉलेज था। ओके, तभी तो हमें जब आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे एनोड और कैथोड। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एनोड से ये चार्ज की रे निकलती है और कैथोड से इस चार्जर की रे। तो इस बात से हमें कॉन्सेप्ट लग सकता है कि भैया उस समय हम लोग को चार्ज का ज्ञान था। तो बता दूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पीछे की डिस्कवरी में बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं जिनका हाथ है। तो हम आज उन्हीं साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन लोगों ने कैसे इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। तो हम बता दें कि 1830 तक माइकल फैराडे नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, पास करवाते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन अकर्स करेगी और उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर होंगे। यानी कि पार्टिकल्स में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के तहत इन्होंने कुछ सर्टेन लॉस दिए थे, लेकिन उन लॉस को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बता दें कि मिड ऑफ द 1850 तक साइंटिस्ट जो थे इसके क्यूरियोसिटी उनको हो गई थी कि भाई आखिर ये है क्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं क्या। उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी थी, उत्सुकता बढ़ने लगी थी यार इसकी डिस्कवरी हो। तो मेनली बहुत सारे साइंटिस्ट और मेनली फराडे यानी माइकल फराडे ने भी इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। तो लेबोरेटरी में एक चीज़ बनाई गई थी जिसका नाम था कैथोड रे ट्यूब। तो मैं आपको दिखा दूं कि इस कैथोड रे ट्यूब की शक्ल कैसे दिखती है, और उसी पर माइकल फैराडे ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, स्टडी स्टार्ट करना कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा है कैथोड रे ट्यूब। ठीक, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, इसका पूरा नाम है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो यहाँ पर आप जो ये क्लोज देख पा रहे हो यानी कि क्लोज पाथ देख पा रहे हो, ये बना हुआ है हमारा कांच का यानी कि ग्लास का बना हुआ है। और इसके ऊपर जो ये तो आप पाइप देख पा रहे हो, ये से हम वैक्यूम पाइप कहते हैं। यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अंदर की जो खाली स्पेस है या इसका आप प्रेशर हाई और लो कर सकते हो। ठीक, और यहाँ पर आप जो साइड में देख पा रहे हो दो स्ट्रिप्स, यानी कि इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन दोनों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस वाले को हम कैथोड कहते हैं और उस वाले को हम एनोड कहते हैं। ठीक, कैथोड यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये दोनों एनोड क्या हुए हैं, एक हाई वोल्टेज से ऐड हुए हैं, यानी कि यहाँ से वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाएगी। ठीक है, तो अब मैं बता दूं कि यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी स्टार्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए इन्होंने सबसे पहले देखिए करा क्या, इन्होंने ये जो ट्यूब है इस ट्यूब का प्रेशर क्या किया, लो किया। किसकी हेल्प से लो किया, इस वैक्यूम पाइप की हेल्प से इन्होंने इस प्रेशर को क्या करा, लो करा और एक हाई वोल्टेज करंट यहाँ से पास करवाया जो कि एक कैथोड की तरफ गया था और एक एनोड की तरफ गया था। ठीक, और अब यहाँ पर क्या देखने को मिला कि अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हो रहे हैं जो कि अब मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं। पहले वो पार्टिकल्स
अंदर के जो पार्टिकल्स थे वो शांत थे, लेकिन अभी जो पार्टिकल्स हैं इस अंदर की ट्यूब के वो क्या करने लगे थे, मूविंग करने लगे थे। वैसे तो ये क्लियरली नहीं दिख पा रहा था, लेकिन लिटिल लिटिल दिख रहा था, थोड़ा बहुत दिख रहा था। तो इसकी डिस्कवरी को देखने के लिए इन लोगों ने क्या करा, सबसे पहले तो एनोड में इन्होंने क्या करा, एक होल बना दिए। एनोड में इन लोगों ने क्या कर दिया, छेद बना दिए। तो अब क्या था, और उसके पीछे लेयर चढ़ा दी, कोटिंग चढ़ा दी एक। तो कोटिंग थी हमारी सल्फर की, तो सल्फर कोटिंग चढ़ा दी जब पीछे। तो सल्फर कोटिंग इस वजह से चढ़ा दी क्योंकि उस कोटिंग से अगर कोई पार्टिकल जाता है और अगर वो पार्टिकल हिट करता है तो कोटिंग क्या होगी, ब्राइट होगी, यानी कि कोटिंग क्या करेगी, लाइटनिंग करेगी और वो चमकेगी। तो यहाँ से आपको तो पता है कि माइनस चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आई थिंक आपको पता होगी, है ना। तो अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो रेज निकल रही हैं वो एनोड से होते हुए कैथोड से होते हुए एनोड की तरफ जा रही हैं। ये जो कैथोड की तरफ से होते हुए एनोड की तरफ रेज जा रही हैं, इनको हम लोगों ने कहा कैथोड रे। और इन पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, क्योंकि इधर माइनस चार्ज गया है ना, एक वायर इधर गया है, एक वायर उधर गया था ना वोल्टेज का। तो वायर का जो वोल्टेज इधर से उधर गया था, तो इधर वाला हमारा माइनस वोल्ट वायर था और उधर वाला पॉजिटिव वायर था। अब माइनस की तरफ से अगर कोई रेज इधर जा रही है तो यानी कि वो भैया माइनस ही होगी, क्योंकि सेम चार्जेस ही तो रिपेल करेंगे। अगर ये माइनस है तो कोई माइनस चार्ज ही इधर रिपेल करके जा रहा है। तो माइनस रेज क्या हो रही थी, यहाँ से रिपेल करके जा रही थी किस रेज की तरफ, पॉजिटिव एनोड की तरफ जा रही थी, यानी कि एनोड की तरफ जा रही थी। और भैया एनोड पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो यानी कि माइनस पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ जा रहे थे और जो वो होल्स बनाए गए थे और वहाँ से होते हुए वो क्या कर रहे थे, उन ब्राइट पे वहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रही थी, कोटिंग पर लाइटनिंग देखने को मिल रही थी। तो ये लाइटनिंग हमको शो कर रही थी कि भैया कोई नेगेटिव पार्टिकल हैं जो एनोड की तरफ से आ रहे हैं, सॉरी कैथोड की तरफ कोई नेगेटिव पार्टिकल हैं जो कि कैथोड की तरफ से आ रहे हैं एनोड की तरफ को, एनोड की तरफ को आ रहे हैं। ये कैसे पता चल, क्योंकि एनोड के पीछे लगी हुई थी कोटिंग। तो अगर कोई चीज़ मान लो ऐसे आ रही है तो ऐसे पीछे होके जाएगी ना, तो इधर अगर आगे तो हम जानेंगे कि हाँ भैया इस चीज़ से पार हो चुकी है। तो यही चीज़ था कि यहाँ से पता चला कि भाई कोई नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रहा है। तो इस नेगेटिव चार्ज को हम लोगों ने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, और साइंटिस्ट ने इसको इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक, तो मैं आपको बता दूं एक जानकारी के लिए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास हमारे होता है 9.1 × 10⁻31। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज थी। तो आगे हम पढ़ेंगे अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो चलिए देखते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। सेम थिंग जैसे कि एनोड की तरफ होल करके पता किया गया था कि कोई चार्ज आ रहा है कैथोड की तरफ से, सेम थिंग ऐसे यहाँ पे किया गया। इस बार कैथोड में होल किए गए थे, इस बार कैथोड में होल किए गए थे। तो सेम थिंग वही हमको देखने को मिली थी कि अब इधर से भी कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एनोड की तरफ आ रहा है, और पीछे कोटिंग लगाई गई थी तो वहाँ पर चमक हो रही थी। तो मैं बता दूं यहाँ से जो चार्ज निकल रहा था वो प्लस चार्ज थे, क्योंकि प्लस के तरफ से अगर कोई चार्ज आया है तो वो प्लस ही होगा, और माइनस की तरफ आ रहा है यानी अट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस की तरफ तो प्लस चार्ज ही भाई अट्रैक्ट होगा ना, ये बात तो पता है। तो ये माइनस चार्ज इधर अट्रैक्ट हो रहा करके माइनस की तरफ का अट्रैक्ट हुआ, प्लस चार्ज आ रहा था, और इस प्लस चार्ज को हम लोगों ने कहा, इस प्लस चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने कहा प्रोटॉन। तो आई थिंक आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझ में आई होगी। तो मैं एक बार आपको कंक्लूड करके बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो थोड़ा देखिएगा कि एक ट्यूब थी, वायर लगाया, ये दोनों एनोड लगाए थे इन्होंने, एनोड एक कैथोड था और एक एनोड नाम दिया था, इन दोनों का इलेक्ट्रोड कहा गया। ठीक, तो एक दो वायर थे ना भाई, एक वायर था, एक हमको पता है एक वायर नेगेटिव का था, एक वायर पॉजिटिव का था। तो कैथोड में नेगेटिव वायर जोड़ा और एनोड में पॉजिटिव वायर जोड़ा।
इस ट्यूब के अंदर पहले से पार्टिकल थे, इस ट्यूब के अंदर पहले से पार्टिकल थे। ठीक बात समझ में आई। तो अब मैं बता दूं कि इस ट्यूब के अंदर अगर पॉजिटिव पार्टिकल थे, मतलब हर पार्टिकल थे, तो अब इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। अभी ये इसके पास भी आ गया, यानी क्या कैथोड के पास भी पावर आ गई, एनोड के भी पास पावर आ गई, यानी कि ये भी चार्ज हो गया और वो भी चार्ज, ये माइनस चार्ज हो गया, वो प्लस चार्ज हो गया। कैसे माइनस चार्ज प्लस चार्ज है, क्योंकि भैया वोल्टेज से चार्ज निकले हैं, वोल्टेज से एक माइनस वायर गया है, एक प्लस वायर गया है, तो इधर वाला माइनस चार्ज हो गया, उधर वाला प्लस चार्ज हो गया। अब इसके बीच में जो प्लस और माइनस चार्ज बचे हुए थे, तो जो प्लस चार्ज वाले पार्टिकल थे वो इधर का स्प्रेड करने लगे, और जो माइनस चार्ज वाले पार्टिकल थे वो प्लस चार्ज वाले इधर को स्प्रेड करने लगे, और माइनस चार्ज वाले फ्लड की तरह उधर को स्प्रेड करने लगे। समझ में आ गई बात। प्लस वाले उधर को, प्लस वाले उधर को, प्लस वाले इधर को क्यों आ रहे थे, क्योंकि इधर माइनस चार्ज था। अब भाई प्लस वाला माइनस की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा, और ये माइनस वाले चार्ज उधर का क्यों जा रहे थे, क्योंकि उधर प्लस था। अब माइनस वाला प्लस की तरफ ही तो जाएगा ना। और अब मैंने क्या करा, पहले इसमें होल करके पीछे पता करा, तो इस पता चला कि हाँ भाई कोई प्लस चार्ज आ रहा है, तो उसे एनोड कह दिया। अब और एनोड एनोड रेज आ रही हैं, अब प्लस चार्ज आ रहा है, तो उस फ्लड को मैंने कहा कि ये एनोड रेज है, और इस एक पार्टिकल को हम लोगों ने प्रोटॉन कहा। ऐसे ही सेम थिंग उधर भी हमने होल किए, उधर कोटिंग चढ़ाई, पता चला कि कोई माइनस चार्ज जा रहा है, तो उसे माइनस चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। Thank you everyone. Please subscribe the channel.